हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली इस पूरे मैथ बुक में, जो कि अनुक्रम सरणी, जो सबसे इजी एक्सरसाइज मानी जाती है। आप बोलोगे सर आप तो हर एक एक्सरसाइज को इजी बोलते हैं मेरे भाई, मगर ये वास्तव में इजी होने वाली है। इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये वास्तव में इजी होने वाली है। इजी आपको बनाने या डिफिकल्ट आपको बनाने, आप जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, आप क्लास 10th पास किए हैं तो 11th में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेस्ट स्टूडेंट होंगे। अगर बेस्ट बनना चाहते हैं मेरे भाई, तो क्लास 11th को आपको इतनी मजबूती से पढ़ना होगा कि जो क्लास 12 का क्लास हो वो आपको इजी लगे, क्योंकि बेस्ट टू क्लास 11th होते हैं सारे क्वेश्चन क्लास 12th के। जो मेरे भाई ये सोचते हैं कि क्लास 11th नहीं पढ़े डायरेक्ट 12th पढ़ ले, मेरे भाई यही होता है। क्लास 11th में जो सीक्वेंस दिया है, जो सीरीज दी गई है, ये बेस है। आप उसमें क्या पा जाएंगे, एडवांस पा जाएंगे। मतलब इसमें स्टार्टिंग होता है, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल का होता है मेरे भाई। तो जब आपको बेस क्लियर होगा तो हाई वाला आपको समझ में आने लगेगा। अगर मेरे भाई 11th आप अच्छे से नहीं पढ़े तो 12th में आपको दिक्कत होगी। तो पहले आप 11th के जितने भी क्लास हैं आप उनको पहले क्लियर करें, ठीक है, फिर आप 12th की तैयारी करेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में, आप अपने अगल बगल में देख लीजिए मेरे भाई, हाई स्कूल इंटर कोई फेल नहीं हुआ, सबके सब लोग पास हुए हैं। आप भी हो जाएंगे, मगर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आप पढ़ते कैसे पास होते हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है मेरे भाई। पास होना बड़ी बात नहीं है, पास हो जाओगे, मगर पास होके लोग कर क्या रहे हैं ये देखिए। क्या वजह है कि आज लोग पास होके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? रीजन सिर्फ एक है मेरे भाई, स्किल। पास हुए हैं वो लोग, उनके अंदर स्किल की कमी है मेरे भाई, ये सत्य है। हो सकता है बुरा लगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मगर मेरे भाई यही सत्यता है। जिनके अंदर स्किल है मेरे भाई ना, वो पास हुए हैं, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन लिए हुए हैं। आप मेरे भाई जिस क्लास में हैं, आप अपने को देख लो कितना परसेंट आप लाते हो। पूरे क्लास में अगर 200 की संख्या, 300 की संख्या है मेरे भाई, आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आते हो। आपका जो क्लास में सबसे अच्छा परसेंटेज है, तो आप जान लो कि यू आर बेस्ट। अगर आज आप बेस्ट हो तो कल भी बेस्ट रहोगे, मगर आज मेरे भाई बेस्ट होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ मेरे भाई। मायूस न बैठ थक हार कर की अभी उड़ान बाकी है। मायूस न बैठ थक हार कर की अभी उड़ान बाकी है। मेरे फ्रेंड्स, खत्म हुई जमीन तो क्या अभी पूरा का पूरा आसमान बाकी मेरे भाई। अभी तो पूरा आसमान बाकी है यार, अभी तो जमीन खत्म हुई है मेरे भाई। मेरी जो देख रहे हैं कि चांद पे पहुंच जा रहे हैं लोग, सूर्य की प्लानिंग भी कर दी है। अरे यार अभी सब कुछ बाकी है, अभी स्टार्ट तो हुआ है यार। आ जाओ स्टार्ट करते हैं अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी में मेरे भाई अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम किसे कहते हैं ना, सीक्वेंस किसे कहते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ेंगे अध्याय 8 का। ठीक है, तो अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी, संख्याओं का एक समुच्चय। संख्याओं का एक समुच्चय, ठीक है। मैं समुच्चय मतलब ग्रुप, ठीक है। संख्याओं का एक ग्रुप या समुच्चय जिसको किसी एक निश्चित क्रम में क्या रखा जाओ। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको क्या किया गया, एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। क्या एक निश्चित क्रम में रखा गया हो और एक निश्चित नियमानुसार हो, उसे क्या कहते हैं, हम अनुक्रम कहते हैं। जो मेरे भाई अनुक्रम, जो समुच्चय के अवयव है, उनके जो पद होते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम पद बोलते हैं। उनको अनुक्रम पद बोलते हैं। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे समुच्चय क्या है आपका, ये समुच्चय क्या है, ये समुच्चय है। संख्याओं का क्या एक समुच्चय है, 1 3 5 7, ये समुच्चय है जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया है, जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया और नियमानुसार रखा गया है। तो क्या कहलाएगा, अनुक्रम श्रेणी कहलाएगा, सॉरी सीक्वेंस कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा मेरे भाई। जैसे इनका देखिए, एक निश्चित क्रम में रखा गया है और नियमानुसार रखा गया। इसमें कितने का अंतर, 2 का। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। देखिए मेरे भाई, एक निश्चित क्रम में रखा गया है और इन
इनके में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। एक नियमानुसार इनको एक ग्रुप में रखा गया, एक समूह में रखा गया है। सेम अकॉर्डिंग देखिए यहां भी एज इट इज है। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 11 में से 3 घटाएंगे, देखिए कितने का अंतर आ रहा है मेरे, डिफरेंट कितना मेरे भाई, 3 का है। ठीक है, क्या एक निश्चित क्रम में रखा गया है, एक नियम में रखा गया, 3-3 का डिफरेंट आ रहा है मेरे भाई। बोलोगे जी सर ये आपके क्या कहलाएंगे, अनुक्रम कहलाएंगे। ठीक मेरे भाई, अभी तो आपने जाना अनुक्रम, अभी जानेंगे श्रेणी यानी कि सीरीज। सीरीज क्या होती है मेरे भाई, सीरीज वही जो अनुक्रम दिया होता है, अनुक्रम को ही जब हम उसको जोड़ देते हैं, अनुक्रम को जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है, क्या हो जाता है, श्रेणी होता है, मतलब सीरीज हो जाता है। देखो मेरे भाई, माना कि A1 A2 A3, अच्छा A1 A2 A3 क्या है मेरे भाई, अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम है। A1 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, जैसे यहां पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया था। क्या कर रहा है, समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। समुच्चय के जो अवयव हैं, ये जो अनुक्रम है, इसके क्या है, पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। वही सीरीज में बता रहा है मेरे भाई कि माना कि यदि A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक, AN तक आते हैं, ये क्या अनुक्रम है, ये क्या है, अनुक्रम दे रखा है। तो व्यंजन A1 और प्लस A2 प्लस A3 मतलब A1 A2 A3 को जोड़ दें, कहां तक, N तक जोड़ दें, तो संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहलाती है। संबंधित अनुक्रम से, किसके संबंधित है, अनुक्रम से संबंधित बनी क्या कहलाती है, ये श्रेणी कहलाती है। अनुक्रम से संबंधित ही क्या है, अगर इनको हम जोड़ दें कहां तक, N तक, तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है मेरे भाई। श्रेणी में A1 A2 A3 का संक्षिप्त रूप क्या होता है मेरे भाई, क्या, सिग्मा K से 1 से कहां तक, A तक, K बराबर 1 से कहां तक, N तक A के है। इसका श्रेणी का संक्षिप्त रूप क्या होता है, सिग्मा K बराबर 1 मतलब 1 से लेके कहां तक, N तक, 1 के इंटू में लिख लेते हैं मेरे भाई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना मेरे भाई। और मेरे भाई चलिए ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए देखते हैं। कह रहे कि प्रश्न 1 से 6 तक अनुक्रमों प्रत्येक के 5 पद लिखिए। जितने 1 से 6 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उनके 5 पद ज्ञात करना। जो nवां पद दिया गया है, nवां पद मेरा इतना दे रखा है मेरे भाई, ठीक है, nवां पद दे रखा है, इनके 5 पद ज्ञात करने हैं मेरे भाई, 5 पद। तो मेरे भाई 5 पद मतलब हमें ज्ञात करने पहला पद, क्या, पहला पद। तो पहला पद ये दे रखा है n बराबर A1, लिख लो AN बराबर A1। तो मतलब क्या हो गया, A से A कट गया, n बराबर कितना मेरे भाई, 1। ठीक है, जहां भी n आएगा वहां कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ n है तो यहाँ 1 है, जहां भी n रहेगा वहां 1 लिखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ लिखते हैं 1 और फिर यहाँ क्या लिखते हैं 1 + 2। देखिए n के जगह 1, n के जगह 1, +2 था तो +2 लिख दी। तो मेरे भाई बोलोगे जी सर एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये 1 है तो 1 लिखोगे, सॉरी 1 है तो 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे भाई, बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम लल्लूपन जो क्वेश्चन है। अगर मेरे भाई ये तो पहला पद आ गया इतना, भाई पहले पद को हम क्या लिखते हैं, A1 से, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, मतलब पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद ऐसे लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अभी हमको दूसरा पद या पहला पद कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा पद याद करते हैं मेरे भाई। दूसरा पद जहां भी n आएगा, जहां भी n आएगा वहां कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे मेरे भाई। AN बराबर क्या कर देंगे, A2 कर देंगे, मतलब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो A से कट गया, n बराबर 2। जहां भी n आएगा वहां 2 लिखेंगे। यहाँ भी देखिए यहाँ n है तो यहाँ 2 है, तो जहां भी n आएगा वहां 2 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यही है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर 2 + 2 लिख देंगे मेरे भाई। देखिए n के जगह 2 लिख दिया, n के जगह 2 लिख दिया, +2 था तो +2 लिख दिए। तो मेरे भाई अब ये 2 है तो 2 × 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4, तो 2 चौको कितना हो गया, 8 हो गया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह तीसरा पद निकाल लेंगे मेरे भाई। तीसरा पद निकालने के लिए जहां n आएगा वहां 3 लिखेंगे। तो n के जगह हम क्या है, n + 1 n + 2 है। ठीक है, तो n के जगह हमको कितना लिखना है, देखिए यहाँ n था, यहाँ कितना था, यहाँ n था,
तो n के जगह हम 3 अगर लिखते हैं, अगर n के जगह इस n के जगह हम 3 लिखेंगे तो इस n के जगह भी तो हमको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इस n के जगह भी 3 लिखेंगे, ऐसे भी कर सकते हो बच्चों की तरह। तो 3 है इंटू 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, ये 3 है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 बच्चे कितना हो गया, 15 हो गया। ये जगह क्यों फंसा है। चौथा पद निकालेंगे A4, जहां n आएगा वहां 4 लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, इसी बेस पे करेंगे ना, इसी बेस पे करेंगे, तो n के जगह लिखेंगे 4, फिर n प्लस 2 है तो लिख देंगे 4 प्लस 2, मतलब n के जगह 4 प्लस 2, देखिए n के जगह 4 था तो लिख दी, तो ये 4 लिखा है, 4 इंटू 4 2 6, कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक, यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। पांचवा पद निकालेंगे मेरे भाई, तो पांचवा पद में भी यही होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1, तो जहां भी n आएगा वहां 5 लिखेंगे, तो n के जगह 5 लिखेंगे, फिर यहाँ n प्लस 2 दिया तो हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2, मतलब देखिए n के जगह 5, n के जगह 5, प्लस 2 था तो प्लस 2 लिख दिए। तो मेरे भाई ये 5 है तो 5, यह क्या 5 2 5 2 कितना हो गया मेरे भाई, 5 2 7 हो गया, 5 7 35। बोलो आया कि नहीं आया मेरे भाई, आ गया है, एकदम बिल्कुल इजी है मेरे भाई। ठीक है, ये भाई मेरा चेहरा नहीं आ रहा, उसी का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर से मतलब है ना मेरे भाई, चेहरे से क्या होता है यार, घंटा कुछ नहीं। देखो मेरे भाई, पहला पद कितना 3, दूसरा पद कितना 8, तीसरा पद कितना 15, चौथा पद 24, पांचवा पद कितना 35। तो एपी सॉरी करिए एपी यार, देखिए जो मेरी श्री पद होंगे क्या होंगे, पहला पद क्या लिख लेंगे, पहला पद कितना आ गया था, 2 आ गया, 3 आ गया था, 3, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 24 है, फिर 35 है, यही आपका हो गया। 5 पद लिखने थे, 5 पद निकल गए। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है मेरे भाई, इनके भी 5 पद ज्ञात करने, तो पहला पद ज्ञात करो A1, मतलब n के जगह 1 लिखना है, तो n ये बटा है, n की जगह 1 लिख दिया, n प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 लिख देंगे। लोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बाई कितना आ गया, 2 आ गया। फिर दूसरा पद निकालोगे A2, मतलब जहां भी n आएगा वहां 2 लिखेंगे, तो मेरे भाई n है तो n की जगह 2, या n है तो n की जगह 2, प्लस 1 था तो प्लस 1 लिख दिए, क्या आ गया 2 बटा के 3 आ गया। फिर इसी तरह तीसरा पद निकाल लेंगे मेरे भाई, देखिए n है तो n की जगह क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, क्या आ गया 3 बटे के 4। ठीक है, चौथा पद निकालेंगे, बोलोगे तो मजा आ रहा है, n की जगह कितना लिखना 4, तो क्वेश्चन तो यही है ना आपका, तो n की जगह 4 लिखेंगे तो 4 बटा है तो बटा, n प्लस 1 लिखा तो 4 प्लस 1 लिख देंगे, क्या हो गया 4 प्लस 5। पांचवा पद निकालेंगे A5, तो क्या लिखेंगे n की जगह n है तो n की जगह 5, नीचे क्या n है तो n की जगह 5, प्लस 1 था प्लस 1 लिख देंगे, कितना हो गया मेरे भाई 5 प्लस 6 हो गया। 5 पद निकालना तो 5 पद आगे मेरे भाई, एपी सॉरी क्या हो जाएगा, जो मेरे पद होंगे क्या होंगे 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। देखो मेरे भाई, इनका भी पहला पद nवा पद दे रखा, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद निकालना है मेरे भाई। an 2 के पावर n दिया है, हमें अगर मेरे भाई पहला पद निकालना है, क्या निकालना है पहला पद निकालना है, तो n के जगह 1 लिखे तो इस n के जगह भी तो 1 होगा मेरे भाई। 2 के पावर 1, 2 को कितने बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, मतलब पहला पद कितना आ गया 2 आ गया, पहला पद कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। इसी तरह दूसरा पद निकालेंगे, ठीक है, जहां n है वहां 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 है तो 2 के पावर n है तो n की जगह हमको कितना लिखना है 2, तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अगर मेरे भाई मैं तीसरा पद निकालूं तो ठीक है, n की जगह हमको कितना लिखना है 3 लिखना है, आपका यही दे रखा है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, पावर n है तो n की जगह हमको 3 लिखना है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इसी तरह चौथा पद निकालेंगे मेरे भाई, चौथा पद मतलब 2 के पावर कितना लिख देंगे 4, इसको 4 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। पांचवा पद निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये 2 है, 2 के पावर n है, तो n के जगह हमको कितना लिखना है मेरे भाई 5 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 32। 2 को आप 5 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 बार लिखेंगे 2 को, तो ये 32 आ जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 सीक्वेंस और एंड सीरीज का। क्लास बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप मेरे भाई बीच बीच में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लिया करिए, ठीक है। जब क्लास आप करें ना तो अपने माइंड सेट को बिल्कुल क्लास में रखें, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको कोई सोचना नहीं है, बस सिर्फ ओनली आपको एक जगह फोकस करना, पढ़ाई। मतलब आप जहां बैठे हैं उस वहां के बाद आपको कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ ये एक जगह आपका ध्यान होना चाहिए, एक जगह, ठीक है। मेरे भाई समय कभी आपके हिसाब से नहीं आएगा। आप सोचते हो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, हाँ मौसम कुछ गर्म होगा तो पढ़ूंगा, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। समय कभी आपके हिसाब से नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चलने होंगे मेरे भाई। ठंडी अधिक पड़ रही है, गलन हो रही है, ठीक है मेरे भाई। आप भाई संघर्ष नहीं करेंगे, जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आप ढलिए, ठीक है, तो मेरे भाई आप सफल हो पाएंगे। आप सोचेंगे मेरा अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम, हाँ नहीं रहा मेरे भाई, अपना टाइम जा रहा, अपना टाइम जा रहा, अपना टाइम जा रहा है मेरे भाई। अपना टाइम जाते जाते किसी दिन अपने भी चले जाएंगे मेरे भाई। आपके हिसाब से कोई टाइम नहीं आती है, ठीक है। अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे मेरे भाई। ये क्लास आपके लिए है, ठीक है, उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो मैथ से एकदम मुंह फेर लिए कि मेरे बस की बात मैथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं 10 में 11 में तो मैथ ही नहीं लिए। और ये मेरे भाई कुछ ऐसे ऐसे मेरे महानुभाव मेरे भाई हैं, वे ऐसे छात्र हैं कि मैथ से तो इतना डर गए कि मतलब वो सब्जेक्ट ही चेंज कर लेते हैं। मेरे भाई मैथ से आप कहीं भाग नहीं सकते, पीछा नहीं छोड़ा सकते। आप क्या लीजिएगा, बायो, उसमें भी बायो में तो भी आपको फिजिक्स आएगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए मेरी भाई। तो आप जो भी अपने अगर स्वेच्छानुसार लेते हैं, अगर आपका ड्रीम है कि हमें ये करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो मगर मेरे भाई आप जो सोचते हो कि आज ही जो क्लास आया है हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, जो हम टाइमिंग देते हैं, तो मेरे भाई एक दिन इतना क्लास हो जाता है, इतना क्लास हो जाता है कि आप पढ़ ही नहीं पाते हो। तब तक आपका एग्जाम आ जाता है, तब तक कोई ना कोई व्यवधान आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, आप छूट जाता है। तो मेरे भाई समय का वेट नहीं करेंगे, जो समय है जैसे भी है जिस तरह है उसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अपने को उस समय के हिसाब से ढालेंगे। ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, बारिश है तो बारिश के हिसाब से। अब ये नहीं कि मतलब आज ठंडी है तो मौसम गर्म होगा। अरे भाई गर्म होगा तो इतना गर्म होगा कि आपको गर्मी भी होगी, पसीना पोछेंगे तो भाई वहां भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। सोचेंगे कि मौसम और अच्छा सुहाना मौसम हो, बारिश वाला हो, हाँ ठंडा मौसम हो तो पढ़ूंगा। भाई बारिश इतनी होगी कि आपको डिस्टर्बेंस होगा, मतलब समस्याएं हमेशा आएंगी मेरे भाई। समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे भाई देखिए, आप 11 में आ गए तो कहीं ना कहीं 10th पास किए, 10th पास किए तो आपका मार्क्स कितना बना मेरे भाई। आपके क्लास में अगर 300 बच्चे हैं, कितने छात्र हैं आपके क्लास में, 300 छात्र हैं मेरे भाई। आप देखो कि आप कैसे हो, आपके अंदर वो काबिलियत कितनी है मेरे भाई। अगर आपका परसेंटेज 95% बना है, 98% बना है, 90% बना है, 100% अगर बना है मेरे भाई, तो यू आर बेस्ट। आप बेस्ट हो, नहीं तो बेस्ट नहीं हो। क्योंकि मेरे भाई जो 10th में आपके परसेंटेज आते हैं वो 12th में नहीं आते मेरे भाई, ये हाई लेवल के होते हैं मेरे भाई। आप जाके देख लीजिए कि जो पिछली कक्षाओं में 10th में पास हुए थे, 11th 12th में क्या हुआ था, वो सोच लेते हैं यार हमने तो 10th में बहुत मेहनत नहीं की थी, पास हो गए तो उसी तरह 12th में हो जाएंगे। मेरे भाई ये ऐसा नहीं होता है। 12th बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब 11th और 12th। 11th अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 12th आपको समझ में आएगा मेरे भाई। अगर 300 बच्चों में से आप टॉप करते हैं, हमेशा जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आपका परसेंटेज अच्छा आता है, 90 से लेके 100 के बीच में आता है, यू आर बेस्ट। नहीं तो भाई ये क्लास आपके लिए, क्लास अभी के अभी ज्वाइन करो आप, और अपने दोस्तों को शेयर भी करवाओ, शेयर भी करिए और शेयर करवाइए भी, और लाइक सब्सक्राइब भी करिए मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये जिंदगी आपको सोचना आपको पड़ेगा, समय आपके हिसाब से कभी नहीं आता है, न तो आएगा।
इंपॉर्टेंट क्या है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे भाई। सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे भाई। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर शिक्षा है मेरे भाई, आप सही है, सही सलामत है, ठीक है, स्वस्थ है, तो आपके पास 1 रुपया तो आपके प्लस में है मेरे भाई। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए, अगर आप स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, आप उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं मेरे भाई। आप उनसे एक बार उनके दिलों को, उनके भावों को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप स्वस्थ होंगे तो शिक्षा ले लेंगे, ठीक है। अगर मेरे भाई आज के डेट में अगर अपने क्लास में आप कितना है अव्वल आते हो, पहले दूसरे तीसरे पे आते हो मेरे भाई, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पे आते हो 300 में, तो जान लो कि आप बेस्ट हो और बेस्ट बने रहो मेरे भाई। आप जानो कि आज के दौर में आज जो कंपटीशन इतना टफ हो गया, अगर मेरे भाई 50,000 की वैकेंसी आती, कितना 50,000 की वैकेंसी आती है, तो उसमें से कितने लोग पास होते हैं मेरे भाई? लगभग 5 लाख पास होते हैं, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसे छात्र पास होते हैं। बोलो कि मेरे भाई ये पाने के लिए, इसमें सिलेक्शन 50,000 में सिलेक्शन पाने के लिए 5 लाख में भी आपको 50,000 का ही सिलेक्शन होगा। 5 लाख पास होंगे, इनमें से भी 50,000 का ही सिलेक्शन आएगा, क्योंकि वैकेंसी 50,000 की ही है। तो मेरे भाई 5 लाख में भी ये देखा जाता है कि अव्वल कौन है, स्टार्टिंग में जिनका परसेंटेज बेस्ट होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है मेरे भाई। तो आप सोचो कि आप कहां हो। ये आपके लिए क्लास है मेरे भाई मैथ की। जो बच्चे एकदम मैथ से मुंह फेर लिए हैं, उनको मैथ नहीं आता है, ये क्लास आपके लिए। अगर इस क्लास से भी नहीं समझ में आता है मेरे भाई, तो आप मेरा नंबर नोट करो 9305985520। मेरे भाई इस नंबर पे कॉल करो और मेरा ऑफलाइन क्लास है वहां आओ, मैं उंगली पकड़ के बताऊंगा। 100% मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। अगर कुछ नहीं आता, जीरो आता, तो मैं उस काबिल बना दूंगा मेरे भाई, मगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे हिसाब से चलना होगा, ठीक है मेरे भाई। मैं उस काबिलियत बना दूंगा आपको। अगर आप कहीं न कहीं मैं से हार गए मेरे भाई, आपको एकेडमिक हो चाहे आपको एसएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वनडे एग्जाम की तैयारी का कोई भी मैथ हो, एकदम फोड़ के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। जैसे सीखना होगा वैसे सिखाएंगे मेरे भाई, मगर आपको मेरे साथ बने रहने होंगे। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक मेरे भाई। आइए चलते हैं। पहले भाई जो मैथ पढ़ते हो ना, तो मैथ को रटा नहीं जाता मेरे भाई। मैथ के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो, जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करो। राइटर चाहे जो भी होंगे मेरे भाई, उनके आप क्वेश्चन आराम से उड़ा देंगे। कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब मेरे भाई। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन रटते हो, क्वेश्चन नहीं रटना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एनवा पद इतना दे रखा है, एन बराबर इतना दे रखा, हमको इनके 5 पद ज्ञात करने मेरे भाई। 5 पद ज्ञात करने मतलब कि A1 ज्ञात करना है पहले। मतलब कि जब AN से AN बराबर A1 लिखेंगे, AN बराबर A1 लिखेंगे, तो A से A कट गया, N बराबर कितना 1। बोलोगे मेरे भाई कि जहां भी N दिखेगा वहां 1 लिखना शुरू कर दो। तो ये 2 है, देखो ये 2 है तो 2 लिख दी, ये N है तो 1 लिख दी। अब बोलोगे सर ये 21 लग रहा है, नहीं इसके बीच में कोई चीज नहीं, तो गुणे का चिन्ह होता है मेरे भाई। -3 लिख देंगे, बटे में 6 लिख देंगे। बोलेंगे सर क्या मजा, क्या गजब पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाने की शैली है ना, सबके पास नहीं होती मेरे भाई। ज्ञान तो सबके पास होता, मगर मेरे भाई ज्ञान बांटने का तरीका सबके पास नहीं होता है। तो हो सकता है कि ये क्लास आपके लिए हो सकता है उस बच्चे के लिए हो कि जो अब तक के टीचरों से पढ़े, उनकी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आई, हो सकता है ये उनको लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो मेरे भाई आप इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, कि उनका आप अपने साथ उनका भी फ्यूचर क्या बना सको मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो 2 का गुणा में करेंगे तो 2 -3 दे रखा है, बटे में 6 दे रखा है। अब बोलोगे सर 2 में से 3 घटेगा कैसे? यार मैं घटाता हूं, ये +2 है, लिख लो। ये कोई चीज नहीं तो प्लस होता है, साइलेंट होता है। ये क्या -3 है, ठीक है। प्लस यहाँ ऐसे आपको जानना होता है कि प्लस है, कोई चीज नहीं तो प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब इसको प्लस माइनस को लेकर नहीं बोलना। इन 2 और 3 में बड़ा कौन? 2 और 3 में बड़ा कौन? 3। तो जो अंक बड़ा होता है उसके सामने वाला चिन्ह लगा देते हैं। बड़ा अंक क्या था? 3, उसके आगे माइनस होती है माइनस। मतलब कि +2 में से -3 को मैंने घटाया तो क्या आ गया? -1। ये आ गया 6। पहला पद क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया। चलिए इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं दूसरा पद। दूसरा पद क्या? n के जगह हमको 2 लिखना। देखिए जहां n के जगह हम यहाँ क्या लिखे थे? 1 था, तो हम हर जगह जहां n था 1 लिख दिए थे, ठीक है। उसी तरह जहां n है वहां कितना लिखना है? 2। तो ये क्या दे रखा है? 2 है,
तो 2 लिखेंगे, n के जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, -3। बाई में क्या 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 दूनी के कितना हो गया 4 -3, बाई कितना हो गया 6, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/6 आ गया। इसी तरह मेरे भाई तीसरा पद भी निकालेंगे, जहां n आएगा वहां 3 लिखेंगे, ठीक ना। यही आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, n के जगह 3 लिखेंगे, -3 है तो 3 लिखेंगे, बटे में 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 -3/6, 2 तिहाई 6 -3 है तो 3, ये बटे में 6 है तो 6 लिख दिया। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना, सॉरी 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना 3, बटे में 6, तो 3 से कट जाएगा, 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 कितने में कट गया, एक बार में, 3 दूनी के 6, 2 बार में, ये आ गया 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे मेरे भाई चौथा पद। चौथा पद क्या होने वाला मेरे भाई, जहां n आएगा वहां 4 लिखेंगे, 2n है तो 2 इंटू n के जगह 4 लिखना है, ये फिर -3 है तो -3 लिखें, बटे में 6 तो बटे में 6 लिख देंगे, तो 2 चौको 8 -3/6, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चौथा पद हुआ। इसी तरह पांचवा पद निकाल लेंगे, जहां भी n आएगा वहां 5 लिखेंगे, 2 है इंटू n के जगह हमको 5 लिखना, -3 है तो 3, और ये 6 है तो 6 लिख देंगे मेरे भाई, 2 पचे 10 -3/6, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। ये आपके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना था, आ गया। आप पद लिखना हो तो ऐसे यहाँ नीचे आप सारे पद लिख दीजिए। पहला पद क्या लिखेंगे, -1/6, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। फिर क्या लिखेंगे 1/6, फिर 1/2, फिर 5/6 और 7/6। मेरे भाई ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे भाई, n आपका nवा पद इतना दे रखा है, an इज इक्वल टू -1 टू पावर n-1 इंटू 5 टू पावर n+1। तो मेरे भाई 5 पद इसके भी ज्ञात करने, a1 पहला पद ज्ञात करते, जहां n आएगा वहां कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो मेरे भाई -1 है तो -1 लिख लेंगे, n के जगह हमको कितना रखना है भाई 1 रखना है, ये माइनस तो -1, ठीक है। अब यहाँ 5 टू पावर कितना, n के जगह 1 लिखना +1। अब मेरे भाई आप जानते हो कि -1 के पावर कितना हो जाएगा, एक में से एक को घटाएंगे तो 0, यहाँ कोई चीज नहीं तो गुणे का देते रहिए, ये 5 के पावर कितना आ गया 2 आ गया मेरे भाई। -1 के पावर 0 तो क्या होगा, ये 0 होगा। आप यही बोलोगे ना, ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा मेरे भाई, ये क्या होगा, अगर किसी के पावर 0, अगर कोई भी संख्या है उसके पावर 0 है, अगर कोई भी पूर्णांक उसके पावर में क्या 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर 5 स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगी 25 होगी, 25 से कमा कितना हो गया 25 हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। A1 निकल के आ गया, हमें A1 कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या निकालते, A2 निकालते हैं। दूसरा पद जहां n है वहां 2 लिखेंगे, जहां n है वहां कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे मेरे भाई, कोई गलती नहीं करेंगे। बोलोगे, बोलो जी सर। जहां है ये आप रखो, ये क्या है -1 टू पावर कितना, यहाँ कितना रखना है 2 - 1, फिर इंटू 5 है तो 5 लिखेंगे, n के जगह कितना लिखेंगे 2 + 1, ठीक है मेरे भाई। तो -1 टू पावर कितना हो जाएगा 1, और इंटू ये क्या हो गया 5 टू पावर कितना हो गया 3 हो गया मेरे भाई। तो -1 टू पावर 1 है तो -1 को एक ही बार लिखेंगे ना, तो -1 ही होगा, इंटू क्या होगा 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25 = 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, 125 का गुणा 1 में करेंगे तो 125 होगा, माइनस पहले दे रखा है। ये दूसरा पद निकल के आ गया मेरे भाई। ये कौन सा पद है, दूसरा A2 है, ठीक है। A3 निकाल देते हैं मेरे भाई, इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार क्या दे रखा है, an बराबर -1 टू पावर n-1 इंटू 5 टू पावर कितना है n+1 है। हमें तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई -1 है, जहां n आएगा वहां 3 रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू 5 टू पावर कितना 3, n के जगह 3 + 1, तो हो जाएगा -1 टू पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इंटू 5 टू पावर कितना है 5 टू पावर 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस, देखिए -1 पे क्या है सम संख्या, -1 पे क्या है सम संख्या, तो क्या होगा प्लस में आएगा, क्या आएगा ये प्लस में आएगा 1 आएगा। ये 5 टू पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 625 होगा मेरे भाई, ये निकाल लीजिएगा आप। तो 625 का गुणा 1 में करेंगे तो 625। अरे भाई ये +1 कैसे होगा, -1 के पावर सम संख्या होती है तो 2 बार लिखेंगे -1 गुणे -1,
ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 1 कमा 1 होता है, प्लस लिखते नहीं फर्स्ट टाइम। आया कि नहीं आया? वही है। अगर विषम संख्या रहता तो -1 आता है। ठीक है, 625। चौथा पद देख लो मेरे भाई, जहां n आएगा वहां 4 लिखेंगे, तो -1 टू पावर क्या n, n के जगह क्या लिखेंगे 4, ये -1 है तो -1 इंटू 5 है तो 5 लिखेंगे, ये क्या n के जगह क्या लिखना है 4 + 1। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो गया, -1 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, इंटू 5 के पावर कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया, 5 के पावर कितना हो गया 5 हो गया, 5 के पावर 5। तो -1 के पावर 3 विषम संख्या, तो ये -1 आएगा, 5 टू पावर 5 है तो ये कितना आया था 625 आया था ना तीसरा पद। कितने पद थे? 4 पद थे, तो 625 में एक ठो और गुणा कर लो। अरे भाई 5 को 5 बार लिख दो ना यार, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भाई 5 टू पावर 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, मेरे भाई 4 तक का गुणा किए तो 625 आया था। ठीक है, 5 अब इसमें लगा लो आप, तो कितना हो जाएगा 5 25 25 को 5 दूनी के 10 2 12, 5 31 3125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 3125 आएगा। 3125 का गुणा करेंगे एक में तो ये भी 3125 आएगा, बट माइनस में आएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मामला पूरा कंफर्म है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पांचवा पद। क्या है? ए एन बराबर दे रखा है -1 के पावर n-1 इंटू 5 टू पावर n+1 है। मेरे भाई बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा पद निकालना, n के जगह 5 लिखेंगे तो -1 टू पावर 5 -1 इंटू 5 टू पावर क्या हो जाएगा 5 + 1, तो a टू 5 पांचवा पद -1 टू पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 6 हो जाएगा, तो a 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये सम संख्या तो 1 होगा, 5 के पावर 6 है तो 5 के पावर 5 का 3125 आया था, तो 3125 में 5 से गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 25 को 5 दूनी के 10 2 12, 5 1 5 6 5 3 15 15 62 5 15 62 5 आएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो आप अपने से हल कर लेंगे, आप अपने बेस पे। ये कॉन्सेप्ट बस देखिए कितना आ जाएगा 15 62 5 15 62 5। ठीक है मेरे भाई, आपकी जो पद आ गए, पहला पद क्या आ गया मेरे भाई 25, पहला पद 25, दूसरा पद -125, तीसरा पद 625, चौथा पद -3125, पांचवा पद इतना। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। क्या पहला पद 25, ठीक है, दूसरा पद कितना -125, तीसरा पद कितना मेरे भाई 625, चौथा पद कितना मेरे भाई -3125, फिर पांचवा पद कितना मेरे भाई 15,625। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई। जहां नहीं समझ में आता वीडियो को करिए रिवर्स या स्टॉप करिए, जैसे भी समझना हो समझिए मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नवा पद इतना दे रखा है, इनके 5 पद ज्ञात करने हैं, तो हमें पहला पद ज्ञात करना A1। तो मतलब मेरे भाई A एक कंपेयर में खत्म हो गया, n बराबर कितना लिखना है हमको 1, जहां भी n आएगा हमको 1 लिखना है, तो n के जगह हमको क्या लिखेंगे 1, ठीक है, और n के जगह भी 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे +5, ठीक है, बटे में 4 लिख देंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 5 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 बटा के कितना आ गया 4, इस 2 से कटेगा 2 दूनी के 4 2 3 6, कितना आ गया 3 बटा के 2 आ गया। ठीक है, दूसरा पद निकाल लेते हैं A2। जहां भी n आएगा वहां 2 लिखेंगे, तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, n दे रखा है तो n के जगह 2, यहाँ n का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर, n के जगह 2 लिख दी, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, +5 है, बटे में 4 है, लिख लो आप भाई। 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 + 5, बटे में 4 दे रखा है, तो 2 गुणे 5 4 9 बटा के 4, तो मेरे भाई 2 दूनी के 4 क्या हो गया 9 बटा के 2 आ गया। तीसरा पद मेरे भाई क्या निकालना है, जहां n है वहां 3 रखेंगे, जहां n है वहां 3 रखेंगे, ठीक है, n है तो n के जगह 3, फिर n है तो 3 स्क्वायर है यहाँ n पे, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, +5 है तो 5 बटे में 4 है तो 4 लिख देंगे मेरे भाई। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 5 दे रखा है, लिख लेंगे 4, तो 3 गुणे 9 5 14 बटा के 4, तो मेरे भाई ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 से कट जाएगा तो 7 बार में कट जाएगा, 7 दूनी के 14, तो 3 7 21 बटा के 2। ये तीसरा पद था मेरे भाई। चौथा पद निकाल लेते हैं, जहां n आएगा वहां कितना रखना है 4 रखना है, तो यहाँ का लिख देंगे 4, फिर लिख देंगे 4 का स्क्वायर
प्लस 5, 5 बटा के कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। कितना 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 और नीचे भी 4 है। ठीक है, 4 से 4 कट गया मेरे भाई, तो 16 5 कितना हो गया 21 बटा के 21 आ गया। ठीक है, पांचवा पद निकाल लेंगे, जहां n आएगा वहां 5 लिखेंगे, तो n के जगह 5 प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। n के जगह 5 स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस 5 है तो 5 बटे में 4 है तो 4 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस कितना है 5 है, बटे में कितना दे रखा है 4 है। ठीक है मेरे भाई, 5 गुणे कितना 25, 5 कितना हो गया 30, तो 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 15 हम 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 बटा के 2। आपके पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे पद, अच्छा चौथा पद ये है, पांचवा पद ये आ गया। कंप्लीट हुआ मेरे भाई, अच्छे से आप रीड करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। वांछित पद ज्ञात कीजिए। जिनका पद दिया गया है, जिनका पद क्या किया गया है दिया गया है, वांछित पद ज्ञात करना में, और इनके पद दिए गए हैं। बोला 17वां पद और 18वां पद निकालना मेरे भाई ना। nवां पद दे रखा है an इज इक्वल टू 4n-3, जिनका 17वां पद और 18वां पद ज्ञात करना मेरे भाई। हल करते हैं, क्या है an बराबर 4n-3 दे रखा है, हमें 17वां पद ज्ञात करना a17। तो मेरे भाई इसका a17 an से कंपेयर कर देंगे a17 को, an से कंपेयर कर देंगे a17 को, मतलब a से a कट गया, n बराबर कितना मेरे भाई, n बराबर कितना मेरे भाई 17। जहां भी n आएगा 17 लिखेंगे। देखिए n बराबर 17, जहां भी n आएगा वहां 17 लिखेंगे। 4 है तो 4 इसके बीच में कोई चीज नहीं, तो गुणे का n के जगह लिखेंगे 17। ये -3 है तो -3 लगा देंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 है तो 4 और नहीं 17 चौको कितना होता है मेरे भाई 68, 17 चौको 68 -3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 68 में से घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 17वां पद कितना आ गया मेरा भाई a17 का 17वां पद 65 आ गया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार 18वां पद निकालेंगे, सेम इसी प्रकार 18वां पद निकालेंगे। क्या आपका क्वेश्चन दे रखा है an बराबर दे रखा है 4n-3, ये दे रखा है, तो 18वां पद निकालिए। n के जगह कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे, 4 × 18 - 3। 18 चौको कितना होता है 72, 18 चौको कितना होता है मेरे भाई 72 - 3, तो कितना हो जाएगा 12 में 3 जाएगा तो 9, 69 आ जाएगा। कितना 69 यार क्या हो जा रहा है a18 18वां पद 69 आ गया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर होता है 7 कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए चलते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8। हमको कौन सा पद ज्ञात करना 7वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना 7वां पद। आप हल कर लेंगे। सॉल्व an इज इक्वल टू n² 2 के पावर n। ठीक है, तो मेरे भाई 7वां पद याद करना a7, मतलब n के जगह हमको कितना लिखना है 7 लिखना। जहां भी n दिखेगा वहां हम 7 रख देंगे। तो n है तो n के जगह 7 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। भाई में 2 है तो 2 के ऊपर n है तो n के जगह कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। मेरे भाई 7 को 2 टाइम लिखना है, 7 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 7 × 7। ठीक है, 2 को 7 बार लिखेंगे, 2 को 7 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 निकले 1 2 3 4 5 6 7। 7 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई 49 हो जाएगा। 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 7 सत्ते 49। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 दूनी के कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 6 के 12, 128 हो जाएगा। बोलोगे जी सर ये भी आपका हुआ कंप्लीट। 7वां पद कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 9 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है a9 दे रखा है, nवां पद इतना दे रखा है, हमें a9 पद ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर देंगे मेरे भाई, इसको हटा देता हूं, यही लिख देता हूं सॉल्व। कितना लिखना 9वां पद ज्ञात करना। कितना हमें ज्ञात करना 9वां पद, जहां n आएगा 9 लिखेंगे,
1 टू पावर कितना लिख लेंगे, n के जगह हमको 9 लिखना, -1 कर देंगे और n के जगह कोई इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणे का n के जगह हमको कितना लिखना मेरे भाई 9 लिखना, पावर में लिख देंगे 3। तो मेरे भाई -1 टू पावर कितना हो जाएगा, -1 की घात कितना 9 में से घटाएंगे तो 8 इंटू 9 की घात 3 है तो 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 को 3 बार लिखेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 3 27, 27 3 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। मेरे भाई -1 के पावर क्या है, सम संख्या, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये 81 है तो हम गुणा कर लेंगे तो 81 आ जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यही दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, 10 क्या दे रखा है, an बराबर दे रखा है n-2 और है n+3। n+3 हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 20वां पद ज्ञात करना, A20 ज्ञात करने हैं मेरे भाई। जहां भी देखिए भाई an बराबर इतना दे रखा, हमें 20वां पद ज्ञात करने के लिए यहां दिया था, अब देख लेंगे बुक में। ठीक है, तो n के जगह कितना लिखना मेरे भाई 20 लिखना है, n के जगह कितना लिखना है 20 लिखना है। तो n के जगह हम कितना लिखेंगे 20, यहां देखिए n के जगह 20, फिर ब्रैकेट में -2 दिया तो n के जगह 20 -2 लिख लेंगे और n के जगह लिखेंगे 20, ये +3 है तो +3 लगा देंगे। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है और अच्छे से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये 20 होगा, कोई चीज नहीं तो गुणे का 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 होगा, नीचे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 18 दूनी के 36, 0 है लगा दोगे आप, नीचे आ गया 23, यहीं छोड़ दोगे आप। 20वां पद कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है फिर भाई क्वेश्चन 10 तक बोला था, तो 7 से 10 तक हमें क्या निकालना था, वांछित पद निकालना था, हमने वांछित पद निकाल दिया 10 तक। ठीक है फिर भाई आगे चलते हैं।